रेस्टोरेशन, ट्रांसफर एप्लीकेशन और अपील, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2। देखिए साथियों, ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं वो बेहद जरूरी हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का 10 साल पुराना, 15 साल पुराना कोई दाखिल खारिज का आदेश हो गया, आपको लगता है गलत, निरस्त करवाना चाहते तो इसी से होगा। ठीक है। और मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि जो हमारी केस की सुनवाई कर रहा है वो भ्रष्ट है, तो उससे अपना केस का ट्रांसफर करवा सकते हो इसी से। और आपको लगता है अगर मान लीजिए जो भी मान लीजिए अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी, उसने गलत आदेश दे दिया है, तो उसके आदेश के खिलाफ भी आप अपील ही करोगे। ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण ये जो है प्रक्रियाएं हैं। कोई भी जो एडवोकेट्स जो होते हैं वो अपने जूनियर को भी ये जानकारी नहीं देते। ठीक है। तो चलिए मैं आपको तीनों का एक एक करके बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप जूनियर एडवोकेट हैं और आप काफी नॉलेजेबल जानकारी चाहते हैं तो आप अभी जाइए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 59 रुपए में वहां पे आपको, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ड्राफ्टिंग करना है, रेस्टोरेशन, ट्रांसफर, अपील, या मान लीजिए अन्य प्रक्रियाओं के बारे में आप काफी चीजें सीखेंगे। और कोर्ट के ऑर्डर्स विद डिस्क्रिप्शन पीडीएफ के वहां पे आपको मिलेंगे प्रीमियम में। ठीक है। तो अभी जाइए, 59 रुपए में अभी आप प्रीमियम ले सकते हैं अगर आप जूनियर हैं। कोई ऐसी चीज आपको नहीं सिखाने वाला। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र क्या होता है। साथियों, ये रेस्टोरेशन कब यूज किया जाता है वो आप थोड़ा उदाहरण से समझें। ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पे मैं आपको एज अ कोर्ट नहीं चल रहा है, यहां पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है। और देखिए ये जानकारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको हर समय काम आने वाली है कोर्ट में। अब देखिए साथियों, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र क्या होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने आज 2024 में आपके पिताजी या मान लीजिए आपके दादाजी एक्सपायर हो गए। ठीक है। हमने वसीयत दिखा के और अपने नाम दाखिल खारिज करवा ली वो जमीन 2024 में। आपको 2027 में जाके पता लगता है, या मान लीजिए 2030 में पता लगता है कि भाई ये मेरे दादाजी की जमीन तो इनके नाम चली गई। ठीक है। तो आप क्या करोगे। अब आप सोच रहे होंगे अरे काफी दिन हो गया कुछ नहीं होगा। गलत। आप जा सकते हैं, रेस्टोरेशन वहां पे देना पड़ेगा। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र। यानी कि उसमें आप रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में आप ये कहेंगे कि श्रीमान जी, फला तारीख को 2024 में जो ए व्यक्ति ने, यानी कि मैंने जो दाखिल खारिज करवा लिया है वो कोर्ट को भ्रमित करके करवा लिया है और मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मुझे कोई भी सूचना नहीं थी। लेकिन जब मैंने 2030 में ये देखी अपनी खतौनी, तब मुझे पता लगा कि भाई मेरी जमीन तो दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम करवा ली है। तो कृपया हमें जो है ये पत्रावली, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र जो है वो स्वीकार करें। और वहां पे लिमिटेशन एक्ट धारा 5 का लाभ भी ले लेते हैं कि महोदय कृपया करके हमारी पैतृक जमीन है, न्याय है, तो हमें धारा 5 का लाभ दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्टोरेशन वहां पे दिया जाता है जहां पे कोई न्यायालय ने एक ऐसा आदेश कर दिया हो, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया हो, मान लीजिए आपको नोटिस वगैरह ही नहीं और उसने आदेश कर दिया हो, तो आप देते हैं कि महोदय जो पत्रावली, जो आदेश आपने किया था, फिर वो पत्रावली अपने न्यायालय में मंगाइए और फिर से उस पर शुरुआत करिए। ठीक है। और मुझे अवसर दीजिए, सुनवाई का, साक्ष्य का, सबका अवसर दीजिए। ठीक है। तो वो न्यायालय वो जो है स्वीकार कर लेते और वो फिर से जो है पत्रावली शुरुआत करते। और अगर आप जीत जाते हो तो वो आदेश देंगे कि फलाने व्यक्ति ने 2024 में जो आदेश किया था वो निरस्त होता है और 2030 में पुनः आदेश जो है इनके नाम, आपके नाम जमीन की जा रही है। ठीक है। तो रेस्टोरेशन समझ गए कि नहीं आप। कब दिया जाता है, जब कोई एक पक्षी आदेश हो। ठीक है। अब देखिए कई पुराने दाखिल खारिज हमने कैंसिल भी करवाए, कई लोगों ने भी करवाए, 15-15 साल पुराने, 12-12 साल पुराने, 10-10 साल पुराने। ठीक है। वो भी रेस्टोरेशन से खारिज हुए हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप और हम भाई हैं, आप बाहर रह रहे हो। ठीक है। हमने क्या किया, परिवार रजिस्टर की नकल में अपना ही नाम दिखाया। ठीक है। कि पिताजी के इकलौते हमें, और हमने दाखिल खारिज करवा लिया अपने नाम। आपको पता चल रहा 10 साल बाद, तो वहां भी रेस्टोरेशन देना पड़ेगा। ये अच्छे अच्छे एडवोकेट डिसीजन नहीं ले पाते, ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे साथियों ट्रांसफर एप्लीकेशन, जो काफी जरूरी है। ठीक है। एक चीज मैं और कहूंगा आपसे, यदि आप बेहतर लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी सिविल मैटर में, ठीक है, बेहतर से बेहतर एडवाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डायरेक्ट कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ठीक है। पहले आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद कॉल पे बात होगी। ठीक है जी। अब साथियों बात करेंगे ट्रांसफर एप्लीकेशन, ये भाई क्या है। देखिए साथियों, ट्रांसफर एप्लीकेशन का भी जिक्र जो है सीपीसी में अलग होगा, लेकिन रेवेन्यू में भी अलग है। ठीक है। अब ट्रांसफर एप्लीकेशन कब दिया जाता है वो आप जान लीजिए। साथियों मान लीजिए आपका न्यायालय में केस चल रहा है और उसका तहसीलदार हूं मैं। ठीक है। तहसीलदार है, मान लीजिए न्यायिक अधिकारी मैं हूं, रेवेन्यू का बता रहा हूं। ठीक है। मान लीजिए आपका दाखिल खारिज से मैटर चल रहा है
और तहसीलदार हूं, मैं उस पे हूं तहसीलदार। आपको लगता है कि हमने आपके विपक्षी से पैसे ले लिए या हमारी विपक्षी से जान जान पहचान अच्छी है, तो आपको मुझसे कतई उम्मीद नहीं होगी, ये कतई उम्मीद नहीं होगी कि मैं आपके फेवर में ऑर्डर दूंगा। तो यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये साहब जो है हमारे फेवर में ऑर्डर नहीं देंगे, ये पैसा खा सकते हैं, उसकी सिफारिश मान लेंगे। तब आप क्या करें, ट्रांसफर एप्लीकेशन लगवाएं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाने के भी कुछ अपनी ट्रिक्स होती हैं भाई। पता चले ट्रांसफर एप्लीकेशन वहां पे लगाओ, तब तक आपने लास्ट वाली बहस कर दी हो, वो आदेश सुना दे आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर एप्लीकेशन तब दे सकते हैं, मान लीजिए आपको एसडीएम है, तहसीलदार वगैरह हैं, आपको लगता है उन्होंने भाई रिश्वत खा ली है, ये आदेश नहीं, ये फर्जी आदेश देंगे, गलत आदेश देंगे, ठीक है, मतलब भेदभाव पूर्ण देंगे, तो आप तुरंत ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है। अब साथियों बात आती है अपील, और अपील का जिक्र किया गया है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। हालांकि मैं ऊपर वालों के भी सेक्शन बता सकता था, लेकिन भाई रिसर्च थोड़ी ज़्यादा लगती है, मुझे मौजमानी भी याद है, स्पेशल वीडियो में ये सब कुछ दिया जाता है भाई, स्पेशल किस बात की, ठीक है ना। तो अभी जाइए आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और स्पेशल जानकारी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, अपील क्या है। अपील तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। जब भी मान लीजिए कोई न्यायालय आदेश दे देता है, ठीक है, डिक्री जारी हो गई, आदेश दे दिया, और आप सोच रहे हो कि ये आदेश गलत है, आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो आप उससे जो उच्च अदालत होती है उसमें अपील कर सकते हैं, और उसे फुल पावर होता है उस आदेश को